हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों लेके आ गया हूं फिर से एक नया ब्लॉग आप सभी के लिए। दोस्तों इस ब्लॉग के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी न्यूज के बारे में जहां पर 250 यानी कि 250 पैसेंजर एक एयरपोर्ट पर अटक गए और 40 घंटे तक वो लोग वहां पर अटके रहे। और उस 40 घंटे के अंदर उन पैसेंजर को सिर्फ खाने के नाम पर स्नैक्स दिया गया। और दोस्तों वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, काफी कम वॉशरूम थे और मोबाइल चार्जिंग जैसी फैसिलिटीज भी पैसेंजर्स को नहीं मिल पाई। ऐसा किस लिए हुआ और किस एयरलाइन के पैसेंजर थे और किस एयरपोर्ट पर अटके थे, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ विजुअल और वीडियो दिखाने वाला हूं। जिस फ्लाइट के पैसेंजर हैं उस फ्लाइट का नाम है वर्जिन एटलांटिक और ये मुंबई के लिए फ्लाइट आने वाली थी लंदन से। और दोस्तों के अंदर फैमिली विद किड्स और सीनियर सिटीजन भी ट्रैवल कर रहे थे। सबसे पहले आप ये वीडियोस देख लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ। Been stranded here in the Turkish airport. We don't know which one since yesterday. I guess my baby is the youngest passenger on the flight. She's just 5 months old. I've been requesting for the stroller since we landed, but I have been denied that. I've not been given any baby food, which is mine obviously. It's not theirs. I'm not requesting them. It's mine. They've just denied everything. Over 18 hours now, and here's our senior most person. The senior most person. You know, they nearly 24 hours now, and my knees give me. I got a knee problem, and my back is problem. The other story is whether there's something coming out of. तो ये वीडियो और विजुअल्स आपने देखे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि 250 पैसेंजर एक एयरपोर्ट पर 40 घंटे तक क्यों अटके रहे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो पैसेंजर थे एक वर्जिन एटलांटिक फ्लाइट के पैसेंजर थे, जो कि एक लंदन बेस्ड फ्लाइट है और ये फ्लाइट लंदन से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। और जब ये फ्लाइट लंदन से मुंबई के लिए निकली और फ्लाइट जब टर्की के ऊपर आई तो वहां पर एक पैसेंजर की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से क्रू ने कैप्टन को बताया और कैप्टन ने डिसीजन लिया कि ये फ्लाइट हम टर्की के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कराने वाले हैं। उन्होंने एटीसी से कांटेक्ट किया और बताया कि ये सिचुएशन पैसेंजर की है और इनको क्लियरेंस मिल गया टर्की के अंदर एक एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट लैंड कराने का। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट था ये डियारबकिर एयरपोर्ट है टर्की के अंदर और जो कि एक मिलिट्री एयरपोर्ट है। ड्यूरिंग द लैंडिंग दोस्तों ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, लैंडिंग जो है काफी अच्छी नहीं हो। दोस्तों जब लैंडिंग हुई फ्लाइट की उसके बाद ये फ्लाइट टेक्निकल भी हो गई, जिसकी वजह से इतना लंबा टाइम लगा। पैसेंजर फ्लाइट के अंदर था उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया और ये सभी पैसेंजर इस मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरे। और दोस्तों मिलिट्री एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर फैसिलिटीज काफी लिमिटेड थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़े और इतनी संख्या में पैसेंजर नहीं आते जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आर्मी के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर फाइटर जेट वगैरह जाते हैं, उन्हीं के लिए एयरपोर्ट होते हैं और काफी छोटे एयरपोर्ट होते हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे कई तरीके के एयरपोर्ट हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर नियर बाई एनसीआर के अंदर हिंडन का सिविल एयरपोर्ट मिलिट्री एयरपोर्ट है। तो दोस्तों जब ये पैसेंजर उस एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो दोस्तों वहां पर इतनी सारे पैसेंजर को रखने के लिए फैसिलिटीज नहीं थी। और दोस्तों ये मिलिट्री एयरपोर्ट है तो वहां पे वॉशरूम भी काफी कम थे और वहां पर खाने पीने की इस तरीके की सर्विस और ग्राउंड स्टाफ वहां पर नहीं थे। वहां पर जो एयरफोर्स के स्टाफ थे सिर्फ वही अवेलेबल थे और ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर भी काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहां का जो स्टाफ था वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। वो अपनी टर्की की जो लैंग्वेज होती है टर्किश, उसके अंदर बात कर रहा था। और इस गैदरिंग के अंदर काफी सारी फैमिली जो किड्स के साथ थी और सीनियर सिटीजन भी थे। काफी टाइम के बाद हंगामा करने के बाद वहां पर पैसेंजर को सिर्फ सैंडविच स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कराया गया। ऐसे किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं दी जाती, तो एकोमोडेशन वहां पर देना पॉसिबल नहीं था और वैसे भी मिलिट्री एयरपोर्ट था। तो आपके पास अगर उस कंट्री का वीजा ही नहीं है तो वो आपको उस कंट्री के अंदर एंटर ही नहीं करने देंगे। और जो होटल्स वगैरह होते हैं वो सब एयरपोर्ट के बाहर होते हैं और वहां पर कोई इमिग्रेशन वगैरह आपका नहीं होता है। उस केस में आपको एयरलाइन का ही सहारा लेना पड़ता है। वो एयरलाइन जो भी है, चाहे उसका लैंडिंग की वजह से फिर दोबारा टेक्निकल फॉल्ट हो गया या फिर
जो भी रीजन है वही आपके टिकट दोबारा से चेंज करके या नया एयरक्राफ्ट लाके वहां से निकालती है। लेकिन इंडियन एम्बेसी और टर्की एम्बेसी ने बात करके फिर इन पैसेंजर्स को होटल के लिए भेजा, एकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई, स्पेशल अप्रूवल लिए गए, क्योंकि जो पैसेंजर थे उनके पास टर्की का वीजा नहीं था। ऐसे में फिर एम्बेसीज को इन्वॉल्व होना होता है। और दोस्तों इन पैसेंजर को बाद में फिर होटल भेजा गया और अभी सभी पैसेंजर के रिजर्वेशन चेंज करके वहां से उनको निकाला गया है अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपका भी कोई पैसेंजर वहां पर अटका था तो दोस्तों इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं क्या क्या आपके साथ हुआ था, ताकि हम जान पाए वहां का रियल सिनेरियो क्या था।